स्वागत है वापस मेरे सभी के लिए एक और रिव्यू लेकर के, एक और नया दिन, एक और सुहाना सफर में लोग आ चुके हैं जहां पे हमें वापस से गंद देखते हुए मिली, क्योंकि नया एपिसोड तो आ गया बट कुछ नए चेहरे भी हमें देखने को मिले। कुछ पुराने चेहरों में ही डूबते से जा रहे हैं मनारा जी। कभी इधर कभी उधर, वो जो दो नौके में सवार होने की कोशिश वो कर रही थी। कल के नॉमिनेशन में भी हमने एक चीज देखी ऑल्सो। हाँ, मैंने नोटिस करना भूल गया था मैं, फिर आई जस्ट गॉट टू नो कि मैंने एक चीज गलत बोल दी थी कि अगर आप सबको याद हो, खानजादी जब शो को लीव कर रही थी तो एक कन्वर्सेशन हुआ था सोफा के बाहर अनुराग और मनारा का, जिसमें अनुराग वाज द वन हु सेड कि मेरे तेरे सिवा अब कोई नहीं है मनारा, खानजादी एक पागल सी दोस्त थी वो भी चली गई, अब तू ही बची है। तो जो बातें अनुराग ने अंदर कही, जो उसने खुद की बातें ही मनारा की तरफ यूज की, तो दैट वाज रॉन्ग। मेरे को लगा था कि शायद मनारा ने कही हो, बट नहीं, उसको अनुराग ने कही थी। दैट वाज आई वाज रॉन्ग। तो मैं वही चीज बता देता हूं आप सभी को। बट द होल कन्वर्सेशन स्टार्ट्स आउटसाइड, जहां पे अगेन एक दूसरे के ऊपर गंद फैलाते हुए दिखे कि अनुराग कहता है आप गेम इंप्रूव कर लो, मुन्ना गया तो आपका भी गेम जाएगा, फिर सिंपैथी कार्ड खेल लो उस रिलेटेड। तो समझ रहे हो। फिर उसने एक और चीज कही अबाउट द होल फैन शिट, कि आप मेरे पास किस लिए आ रहे हो, फैन को दोस्त को यूज कर रहे हो, फैंस के लिए कर रहे हो। फिर मनारा भी कहती है कि आई डोंट नीड योर फैंस टू वोट फॉर मी। फिर वो कहता है कि मेरे को करना, मेरे वाले करेंगे भी नहीं। तो दिस क्लियरली शोज कि कहीं ना कहीं अनुराग को सारी चीजें पता तो थी, बट ही वॉज जस्ट एक्टिंग डम, एंड शायद वो कहना नहीं चाह रहा था, या फिर वो होता ना कि रहने दे यार दोस्त है, तो उस टाइप का शायद। नॉट वेरी श्योर कि उसकी इंटेंशंस क्या थी उस बारे में, बट हाँ ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि पता तो उसे सारी चीजें थी अबाउट द होल, कि वो फैंस के लिए है, जो भी हमने स्टार्टिंग में भी ये बातें कही थी। फिर वो कहता है कि मतलब ही है तू, मुन्ना ही है तो तू सब, मतलब देखो एक तरह से मैं एक चीज कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं आई फील अनुराग का पॉइंट ऑफ व्यू टुवर्ड्स मनारा बहुत क्लियर है, एंड आई थिंक सो कि सही भी है। अगर मेरे से पूछोगे ना तो शायद सही भी है, क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ना वही चीजें दिख रही है। और कहीं ना कहीं मनारा का पैटर्न उसे रिहर्स हो गया कि मनारा का ये ऐसा 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 पैटर्न है, ये हमें क्लियरली दिख रहा है। लाइक मनारा का वो पैटर्न उसने पढ़ लिया बेसिकली। बट द होल कि मुनावर गया तो तू मेरे पास आ रही है, फिर यू ट्राई टू प्ले विद योर सिंपैथी कार्ड। फिर लास्ट में हमने देखा जब एपिसोड खत्म होते भी वो जा रही है अनुराग के पास समझाने के लिए। मतलब दिस क्लियरली शोज, एंड पीछे विकी भाई उसे मना कर रहे कि भाई तू उसे मत समझा, बट फिर भी विकी भाई रुको मेरे को समझाने दो। तो दिस क्लियरली शोज कि मनारा हैज जीरो क्लैरिटी इन हिज रिलेशनशिप्स, जो कि वो मुनावर को ये चीज ज्ञान देते हुए हमें हमेशा दिखी है, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज वन ऑफ दोज जिसको वो क्लैरिटी हमें तो अभी तक नहीं दिखी। भाई सीधी बात की जाए, एक कन्फेशन रूम की बात हुई, जहां पे आप सबको याद होगा एक कन्फेशन रूम में जब नॉमिनेशंस एंड ऑल हुई थी, तो अनुराग कहता है कि आपने मेरा नाम दिया था कन्फेशन रूम में। अगेन आई थिंक सो शायद ओपन तीर, मतलब एक खुला तीर मारा, जिसमें मनारा भले ही डिक्लाइन कर दी हो, बट हमें कहीं ना कहीं पता है कि मनारा जी ने किसे वोट दिया था। तो वील स्टे साइलेंट, हम लोग अनुराग भाई को नहीं बताएंगे, तो कीप इट साइलेंट विद इन अस। फिर बात करते हैं द मेन लाइमलाइट फाइट, जिसने पूरी एपिसोड की लाइमलाइट ली, वॉज ऐश्वर्या जी वर्सेस मनावर। देखो, जैसे कि मैं एक कन्वर्सेशन पीछे रहना चाहूंगा जहां पे हमें रिंकू जी और मुनावर की एक कन्वर्सेशन हमें देखने को मिली थी, थोड़ी देर बाद देखने को मिली थी, बट मैं हल्का सा आगे लेना चाहूंगा ताकि हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सके। अक्सर क्या होता है ना कि जब आप एक 17-18 लोगों के बंच में रहते हो ना, 15-16 जितने भी बचे, चाहे 10 ही बचे हो, 10 ही लोग जो बचे हुए हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि पिछले 10 हफ्ते से, पिछले 70 दिन से हमें अभी तक मुनावर के अगेंस्ट किसी ने एक शब्द नहीं बोला। मतलब उससे बोला भी है तो बस वो कि मैनिपुलेशन करता है, वो ये करता है, तो वो भी बेवकूफों जैसा साउंड करता है। यार अगर मैनिपुलेट करता है, तुम मैनिपुलेट हो जाते हो तो वो तो तुम्हारा डिफीट हुआ ना भाई। ठीक है, बातें करेंगे उस बारे में भी। तो किसी के पास कोई पॉइंट होता नहीं था कभी भी मुनावर के अगेंस्ट कि मुनावर ये है कुछ, मतलब उसके पास ज्यादा पॉइंट्स होते नहीं थे। बट मुनावर का एक कहना था रिंकू जी से अबाउट द होल थिंग शी वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट कि आयशा से दूर रहना ऑल दोस बुलशिट। तो उसमें मुनावर जी कहते हैं कि इनके पास 10 हफ्ते तक कोई पॉइंट था नहीं, एंड इन्हें पॉइंट मिला भी तो अब जाके मिला, एंड वो भी पर्सनल चीजों पे। एंड कहीं ना कहीं मुनावर सही था। अब आते हैं वापस से आयशा जी और मुनावर के फाइट में। मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आयशा जी मुनावर का फाइट क्यों होता है, क्योंकि मुनावर ने थोड़ी देर पहले नॉमिनेशंस में ऐश्वर्या जी का नाम लिया होता है। आपको मैं बातें रिकैप करूंगा कि ऐश्वर्या जी आती है मुनावर के पास कि आपको मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। फिर मुनावर कहता है कि मेरे को भूख लगा है भाई, जाने दे, मैं तेरे से बाद में बात करूंगा। बट नहीं,
मुनव्वर को वो कहती है कि भाई तेरा जो ये जो रूड बिहेवियर है, तेरे को बात ही नहीं करनी होती, तो फिर ये सब मत बोला कर। तो मुनव्वर एक सिंपल चीज कहता है, अगली बार आप मेरे को नॉमिनेट कर देना। मतलब इससे मतलब मुनव्वर ने अपनी हथियार डाल दी बेसिकली। एंड ऐश्वर्या जी उस हथियार को लेकर भी खुश नहीं है कि नहीं मुनव्वर तो अपनी हथियार मत दे मेरे को, तू बस मेरे को मुंह से बात करे, मेरे को वो हथियार नहीं चाहिए बेसिकली। कि आपका गेम क्या है, आप कंफ्यूज है, बताओ। ऐश्वर्या जी पूछ रही है मुनव्वर से, आपका गेम क्या है, आप कंफ्यूज लग रहे हो। वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह 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 वाह। तो अगेन फिर वो भसड़ में मच जाती है, टोन ठीक करो, एंड बेसिकली गन में मिल जाती है। उसके बारे में अब हम लोग क्या ही बात करने वाले कि जिसमें मुनव्वर का एक पॉइंट था कि कन्वर्सेशन ही नहीं करते मेरे से, तुम्हारा बॉन्ड सिर्फ अंकिता विकी से दुश्मन। देखो मुनव्वर ने इस लड़ाई के बीच में एक बात तो बहुत सही पो दी, लाइक इंजेक्शन की तरह उसने डाल दी अंदर में, कि तुम्हारे साथ मतलब ऐश्वर्या और नील के साथ वही लोग आके जुड़ रहे हैं जिनकी विक्की और अंकिता से कहीं ना कहीं अब नहीं बन रही। एंड मैंने लेजिट रियलाइज किया कि ये कितनी सच सी बात है कि ऐश्वर्या और नील में सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जिसकी अंकिता और विक्की से नहीं बन रही। सोचो, नील, अरुण, अनुराग, रिंकू और एक कौन बचा, अभिषेक। समझ रहे हो? और ये लोग दोनों भी एंटी उसके। तो दिस क्लियरली शोज ये लोग मुनव्वर बोल रहा हूं, अंकिता विकी वर्सेस ये पूरी टीम, इनकी ये चल रही है कि ये लोग इसके ऊपर चढ़ेंगे, ये लोग इसके ऊपर चढ़ने वाले, बाकी से इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। एंड अनुराग का वो जो चलते रहता है, वो चुगली वो औरतों वाले काम करता है। वो जो गांव में नहीं करते लोग, वो जो गांव में उसके घर में चार बर्तन आलू गई है ब्रो, चाहे खुद में घर के वांदे हैं, मैंने कहा ना कल, सामने वाले के घर में क्या गया उसे वो ठीक पता है, खुद के घर में चाहे खाने के वांदे है, वही सीन है उसका। तो अगेन फिर नील भाई आए, नील भाई हमेशा की तरह कंट्रोल करते हुए। ऑल्सो हाँ, वोटिंग समय पता चल रहा है कि नील जा रहा है बाहर। वाह भाई, मतलब ऐश्वर्या का जो ट्रिगर पॉइंट था दबाने का, अब वही चला जा रहा है। तो कंट्रोल कौन करेगा उसे, पता नहीं भाई, क्योंकि अगेन नील भाई मुंह वो ऐसे से कर दे रहे थे भाई, तो ऐश्वर्या जिसमें गुस्सा हो गया, वो सारा गुस्सा उस पर उतार दिया, इरिटेट कर दिया भाई कि मेरे को मैन कंट्रोल मत कर, मेरे को ये मत कर, वो मत कर। मतलब वो कहते हैं ना भाई, ऐश्वर्या ऐसे पलट जाती है ना नील के तरफ, मत बोलो भाई। तो दिस वाज द होल थिंग। बात की जाए आयशा की, देखो जैसे कि मैंने कहा, आई एट सम पॉइंट आई एम लविंग आयशा एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट, बट उनके जो ताने हैं ना भाई, ना 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 ना, भगवान किसी को शिकार ना बनाए उनका। मतलब उनके वो जो टॉन्ट थे ना, इतने दिल पे लगते हैं ना भाई। अगर मैं, क्योंकि आयशा जी 5-6 बातें करती है, आयशा जी का जो हमें पैटर्न अभी तक समझ में आया, आयशा जी 5 बातें करती है, जिसमें से 3 बातें टॉन्ट की होती है, एक बातें एक्चुअली बात होती है, 5वें पे वो रो देती है। समझ रहे हो, ये है पैटर्न। 3 बातें उनके टॉन्ट, एक बातें एक्चुअल बातें होती है, 5वें पे शी क्राइस। ये रहा उनका अभी तक हमें देखने को मिला। उसके हर चीज में भाई जो टॉन्ट, मां कसम भाई, वो जो कहते हैं ना कि टॉन्ट का खाना हजम नहीं हो रहा हमें, वही सीन था भाई मनोरा के साथ। क्या क्या टॉन्ट नहीं दिया बेचारे को भाई। मतलब एक तो मनारा जुड़ गई उसमें, और वो जो कोने में घुस के एक रूम बनाया हम लोगों ने, एक छोटा सा बेडरूम, 2 स्टोरी रूम बनाया हम लोगों ने, उतना सा छोटा सा क्यूट सा, उस पर बैठ के खाना खा रहे हैं, उसमें जो बाप रे बाप टॉन्ट। मैं रिकैप देना चाहूंगा आप सबको कुछ टॉन्ट्स के बारे में, मेरे को निकालने दो वो पेज। हाँ, कहाँ गया, रुको मेरे को ये रहा। हाँ, कि जब मुनव्वर आयशा सब लोग साथ में हो रहे होते हैं, तो आयशा और मनारा लोग के बारे में भी कन्वर्सेशन चल रही थी बेसिकली, कि बेचारा आदमी है, उसे रहने दे, उसे इतना तंग क्यों कर रही है, मतलब। तो ऑल्सो हाँ, एक नई हमें चीज पता चलने वाली थी, मैंने इसको हाईलाइट में भी, मतलब मैंने इसको बोल्ड में लिखा हुआ है, कि आयशा जी एक चीज कन्फेस करती है कि मेरे और मुनव्वर में बस एक ही गम है कि मुनव्वर की हाइट छोटी है। मतलब एक्चुअली में यार, कि आयशा की हाइट हमें देखने को एक्चुअली मिलती है कि भाई मेरे जैसे 2 बंदे आ जाएंगे भाई, मेरे को लगता है। तो हाँ, आई अग्री टू दैट पॉइंट कि हाँ हाइट तो छोटी है भाई। तो फिर उसमें मैंने पता नहीं यहाँ पे क्यों ऐसे एक लाइन लिख रखी कि दुश्मन के साथ खा रही, पता नहीं मैंने क्यों ऐसा लाइन लिखा। फिर मुनव्वर बेचारा, मुनव्वर बोलता है कि भाई प्लीज खाने के टाइम पे ये सब ना करके भाई आराम से खा लेते,
दैट इज व्हाट मुनावर सेड एंड द होल सीन कंक्लूडेड बेसिकली। मैंने उतनी सी लिख रखी, मैंने सोचा आप सबके साथ डिस्कस करूंगा, बट मेरे को याद नहीं आ रही वो पॉइंट। बट हाँ, आयशा जी कहती कि मुनव्वर से मेरे को प्यार नहीं होगा, ये आयशा जी के कुछ लास्ट वर्ड्स थे, क्योंकि अगेन ये रात के बाद कुछ लोगों के ख्वाब पलट गए, मतलब ऐसे सिक्के ऐसे हो गए बेसिकली। बातें करेंगे उस बारे में पानी पीने के बाद। तो सुबह होता नहीं है, सुबह हमारे मॉर्निंग का गाना देखने को मिलता है, ऐश्वर्या जी बैक टू हर वर्क, मुनावर की चुगली विथ हिज होल स्क्वाड। वो जो 4-5 बंदों की स्क्वाड बना रखी है ना इन लोगों ने, के आसपास के वो जो बंदर जितने भी, आ जाओ सब आ जाओ एंड सारी बातें चीजें चालू, मुनावर की चुगलियां चालू, मुनावर का रोमांस चालू हो गया। एक ही दिन में वो बंदी पलट गई, इनका रोमांस चालू हो गया। वो व्हाइट शर्ट पहने बोल रहा है, वो व्हाइट शर्ट पहन रही है। फिर मतलब आपको हिपोक्रेसी दिख रही है लोगों की, आपको कुछ रियलिटी देखने को मिल रही है कुछ लोगों की। मैं बता रहा हूं क्यों। ऐश्वर्या जी अच्छा नहीं, इस पॉइंट को मैं बाद में बोलूंगा, रुको, इस पॉइंट को मैं हल्का सा होल्ड रखूंगा, प्लीज, क्योंकि मेरे को एक टास्क के दौरान एक चीज हुई, मेरे को उससे कंक्लूड करनी, तो प्लीज मैं उसको एक बार होल्ड रखना चाहूंगा, उस लाइन को भूल जाओ। अपने आयशा जी आती है अनुराग के पास, मतलब साथ में वो लोग बैठे थे, ऐश्वर्या और ये लोग सारे बैठे थे, चुगली चलते रहती है उस बीच में, इनका पूरा चुगली ग्रुप। एंड उस बीच में अपने आयशा जी आती है चूल बनवाने के लिए औरा से। उस बीच में कन्वर्सेशन होती है कि अनुराग भाई पूछता है कि अभी तुम्हारी क्लैरिटी क्या है। तो देखो, मेरे को एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आयशा जी ये चीज कह रही है कि मेरे को रिलेशनशिप बाहर नहीं रखनी है, तो ये जो आप फ्लर्टिंग एंड इस जोन वाली चीजें कर रहे हो, थोड़ा सा मेरे को नकली लगने लग गया आयशा जी की तरफ से। बिकॉज अगेन मुनावर ने अभी तक ऐसी कुछ बातें कही नहीं है। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मुनावर ने सिर्फ ये कह रहा है कि वो नाजिला कर रहा है, बट अब शायद वो भी नहीं कर रहा। वो आज से एपिसोड में शायद उसने नाजिला भी नहीं किया, व्हाट आई सी। तो आई थिंक सो कि शायद मुनावर मूव ऑन हो रहा है, इज व्हाट आई फील, या फिर शायद वो मूव ऑन होने की कोशिश कर रहा है, मे बी। बिकॉज रिंकू जी के साथ उसने कहा ना कि भाई मेरा जो दिल कहेगा मैं वही करने वाला हूं, चाहे 10 लोग कुछ भी कहे, उनको अभी मुद्दा मिल गया, वो लोग उनसे होने यानी कुछ है नहीं। तो अनुराग उसमें से कहता है, अनुराग बीइंग द बाबा एंड द गॉड इन हिमसेल्फ, कि मेरे को तो उसमें आई डोंट सी द गिल्ट इन हिम। वाओ, बाहर जाके पता चलेगा, ऐश्वर्या जी कहती है, आयशा जी कहती है कि बाहर जाके पता चलेगा। फिर अनुराग कहता है ये इतना फेक है, रिलेशनशिप एडवाइस सबको देता था एंड अपने रिलेशनशिप ऐसे करके रखा था। अनुराग भाई आप भी भाई दोस्ती के ज्ञान बहुत देते थे भाई, आप भी दोस्ती की बहुत ज्ञान देते थे भाई, स्टार्टिंग में हमें अच्छे से याद है भाई। आपकी दोस्ती हमें दिख गई बाहुबली टास्क में ही, तो आगे तो मैं आई वोंट स्पीक अलॉट, बट हाँ, हमें बाहुबली टास्क में वो खत्म होते ही आपने वो जो 10-15 मिनट का कार्यक्रम हमें दिखाया ना, वी गॉट अ रियलिटी चेक कि आप ऑल्सो कल के नॉमिनेशंस में भी हमें एक चीज तो क्लियर हो गया कि अनुराग कितने ही दोस्त, रिश्ते, बाहर रिश्ते, ये रिश्ते, वो रिश्ते, कितने ही फलाना ढिमकाला कर ले, सगा तो वो किसी का नहीं है। क्योंकि अगर आप सबको याद हो, आज के लाइव फीड से मेरे को एक फीड मिली थी मेरे को अभिषेक लाइव से, कि अभिषेक अपने अनुराग और विकी भाई गले हाथ दे के बात करते हुए चल रहे हैं। आज की लाइव फीड की मैं अपडेट दे रहा हूं आप सबको, तो समझ लो मैंने क्या कहा था आपको 2 दिन पहले मैंने क्या कहा था आप सबको। अभी तो ये नील के साथ है, द मोमेंट ऐसा कुछ हो जाए, वो अगले दिन नहीं आपको विकी के साथ दिख जाए, तो बोल देना, देख लो आज के एपिसोड में, शायद आपको कल एपिसोड में दिख जाएगा वो लाइव फीड में, तो समझ लो। इसीलिए कहता हूं ना कि पहचानना सीखो भाई, यही होता है यहाँ पे। फिर एक डायलॉग मारते हुए भी दिखे कि दूसरे के घर जिसके कांच के होते हैं वो किसी पे शीशा नहीं मारते। फिर अनुराग भाई एक धमकी दे रहे होते हैं, बट वही वो गांव के वो जो है ना गुंडे की तरह पीठ पीछे, सामने दमी नहीं है भाई, सामने हमने कल नॉमिनेशंस में देख लिया भाई, उसके पे दमी नहीं है। वो बोल रहे कि यू आर लूजिंग आउट ऑफ कंट्रोल बिकॉज ऑफ समवन की मुनावर बोलना भाई मुनावर बोलने में तुम्हारी फट रखी है भाई एंड फिर वो उसे एक और चीज हमें देखने को मिला, जब उसमें पॉइंट वाली बातें हुई कि मेरे को एक पॉइंट चाहिए भाई, मैं इसे रगड़ दूंगा। वाह वाह वाह, पॉइंट्स तो बहुत मिल रखी है भाई,
बट वही दिक्कत है ना यार कि तुम्हें पता नहीं थी पीछे मुनव्वर बैठा हुआ है। मुनव्वर जाके आयशा जी को सिंपल सी चीज कहता, मेरे को मेरी कंसर्न नहीं है, तू अपने कंसर्न के लिए मैं कह रहा हूँ कि प्लीज ये बातें आगे कंक्लूड मत किया, वो भी उनके साथ जिनके साथ मेरी बनती भी नहीं है। एंड पूरे घर में हमें यही लोग दो लोग दिख रहे हैं जो बात करते हुए दिख रहे हैं अभी एज ऑफ नाउ। इन पूरे रिश्तों के बारे में सिर्फ यही दो लोग बात करते हुए दिख रहे हैं। बिकॉज अगेन अनुराग का तो शुरू से गेम, डे 1 से गेम मुनव्वर 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 की चुगली रहा है, अभी तक वो चल रही है। 70 और दिन है तब तक वो चलेगी, फिर लास्ट में हमें कार्ड देखने को मिलेगा। बात की जाए ऐश्वर्या की गेम की, तो ऐश्वर्या अब शायद गेम में दिख रही है, चाहे मुनव्वर के चलते ही हो, बट दिख रही है, तो दैट इज व्हाट मैटर्स। तो बात की जाए मुनव्वर के बारे में, विल गेट बैक इनटू द टॉपिक अबाउट द होल सीन, जहां पे हमें रिंकू और मुनव्वर की जो कन्वर्सेशन हमें मैंने कही आप सबको, मैं वापस से वही चीज नहीं कहना चाहूंगा, बट हाँ देयर वाज अ होल टॉपिक दैट जस्ट हैपेंड। इनकी सारी कन्वर्सेशन होती है, फिर वो सारा ये रिंकू जी को जाके वो कहता है कि हमें दिख रही है, रिंकू जी कह रही है कि तुम लोग बहुत ज्यादा साथ में आ रहे हो, तो अगर आपको बाहर कंसोल करना है तो यहाँ पे ये सब मत करो। तो वो कहता है कि भाई मेरे को जो दिल में आएगी मैं वो करने वाला हूँ, सीधी बात। जिसमें अभिषेक भाई सारे लड़कों की गम बताते हुए कि मुनव्वर तू सारी लड़कियां लेके चले जाएगा, हम यहाँ बॉडी बनाते रह जाएंगे, तू वहां सारी सुंदर लड़कियों को लेकर चले जाएगा। जिसमें वो कहता है कि मेरे को वो ट्रेड चाहिए तेरे अंदर से कि मेरे को मतलब स्वभाव ठीक कर रहा है, भाड़ में गया बॉडी शॉडी, वो तो उसे एक रियलिटी चेक मिल गया कि बॉडी शॉडी घंटा कुछ काम नहीं आ रहा। मजाक था यार, लेट्स टेक इट इन अ वेरी ये वे। बट हाँ, नाउ द होल कैप्टनसी टास्क स्टार्ट्स, एंड वो कहते हैं ना कि बेस्ट पार्ट आई वुड से, देखो टास्क की बात की जाए तो टास्क में मेरे को दो चीज देखने को मिली। एक, कुछ लोग सच्चाई की मूर्त बन रहे थे, एंड कुछ ऐसे लोग जो, देखो नील का पर्सनालिटी हमें डिफेक्ट हो चुका है। नील का कंटेंट हमें पता चल गया। नील का कंटेंट पता क्या है तू ऐसे कर दिया, बस दिस इज नील, बस दिस इज नील, कॉपी पेस्ट, ये नील, बस और कुछ नहीं नील, ये है। बात की जाए टास्क की, बिग बॉस आते हैं, बिग बॉस आते ही शर्ट के ऊपर टॉन्ट मारते भाई कि तुम, इनकी कन्वर्सेशन चल रही थी बेसिकली फ्लर्ट के बारे में, तो आते ही टॉन्ट लपेट देते पहले, सबसे पहले बात। बट हाँ, बात की जाए टास्क की, टास्क मजेदार था कि दोनों टीम को अपने अपने एप्पल्स डालने, मैं रिकैप नहीं दूंगा बट हाँ एप्पल डालने। बट उस बीच में भी अभिषेक को अपने वो आसिम रियाज वाले जोश लानी थी, तो ही स्टार्ट वो वापस से, तूने कैसे बोल दिया, तूने, ये चालू हो गया वापस से। अब फिर अंकिता जी को टॉन्ट मारना, फिर एक एप्पल गिर गया उसके लिए भी समर्थ ने भी इसने भी लपेटा एक दूसरे को। और उधर मनारा जी, इन सब का गेम चला, उधर मनारा जी अपनी स्मार्ट गेम खेल के सारी डब्बे के सारे एप्पल्स निकाल रही है, वो मजेदार थे देखने के लिए। इधर अरुण भाई अपने इससे रस्सी निकाल रहे हैं, धागा निकाल रहे हैं बेसिकली। तो वो सब कुछ पल्स मेरे को जेन्युइनली मजेदार लगे, तो मैं आपको एक रिपीट दे देता हूँ सबको। मुनव्वर भाई फुल डांस एंड ऑल कर रहे थे, ये तो हमें पहले से देखा। बट मुनव्वर की अलग ही टारगेट थी भाई, सारे लोगों के टारगेट थे एप्पल्स चुराना, मुनव्वर का टारगेट था आयशा को एप्पल मारना। भाई मारे जा रहा, मुंह पे मार दिया, पैर पे मार दिया, हाथ से ऐसे कर दिया, मतलब ये अलग ही मतलब फिजिकल में जा रहा था। जिसमें बिग बॉस ने कहा भी कि अगर आप निकालना चाहते हो तो कहे तो मैं निकाल दूंगा, मेरे पास कोई बीटी नहीं है। बट हाँ, बात की जाए गेम के बारे में, तो देखो कहीं ना कहीं आई फील, देखो बिग बॉस में ना ऐसा ही होता है। हमारे आशीष भाव की लाइन एक, आशीष चंचलानी की, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नाइस। अगर मेरे से पूछोगे तो भाई मैं खुश हूं, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है इनकी टास्क जीतने से, क्योंकि मेन तो वो टास्क थी नहीं। टास्क तो मेन वो थी जो अपने रूम के अंदर की, बातें करेंगे उस बारे में भी, क्योंकि मेन टास्क ये नहीं थी। मेन टास्क तो वो थी जो आपको अंदर मिली। एंड अभिषेक भाई साहब, अगर मैं कहता हूं ना कि जो उस बंदे ने आकर जो गेम चेंज किया, किसको लगा कि उसने अंकिता मतलब अंकिता अभिषेक के चलते नहीं बन पाई, किसको लग रहा है, कमेंट से बताना। भाई साहब बंदे ने दिमाग घुमा दिया आयशा की। एंड हाँ देखो, एक बात तो मैं सीधी कहूंगा, हिपोक्रेसी तो दिख रही थी कहीं ना कहीं, ये तो मैं मनोहर के साथ एग्री करूंगा। वो मना रहे कि भी हिपोक्रेसी दिखी जब वो सोफा में बैठकर ये कह रही थी कि अब मैं ईशा को सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि अगेन पीछे से उसे वो भेड़ बकरी की तरह आवाजें आ रही थी पीछे से, तो उससे वैसे ही इरिटेट हो गई थी। बट हाँ अगेन उसके रिश्तों में क्लैरिटी तो हमें है नहीं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि अभिषेक वाज वन ऑफ दोस्त। देखो मेरे को गुस्सा तो आया अभिषेक के ऊपर कि वो जबरदस्ती नेता क्यों बनने जा रहा है, बट उसके चलते अंकिता जी के हाथ से वो अपॉर्चुनिटी चल गई, मेरे को लगा, इज व्हाट आई फेल्ट। क्योंकि उसी ने आके ना उंगली की, बेसिकली उसी ने आकर उंगली करने गई, वो समत को भी वही टॉन्ट कर रहा है।
स्टैंड 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 ले स्टैंड ले स्टैंड ले, तो ईशा बीइंग द स्मार्ट उसने लपेटा ली वो अपॉर्चुनिटी। एंड कहीं ना कहीं अगेन देखो, टास्क में कितने ही लोग आरआर कर ले, मैं एप्पल टास्क की बात कर रहा हूं, टास्क में लोग कितने ही आरआर कर ले, अनफेयर है, ये है वो है, पूरे सीजन में मैंने देखी है भाई, पुराने सीजन में भी यही होता है, बट उसका पता है अंजाम क्या निकलता है, जो कैप्टन बन गया वो कैप्टन बना रह गया। बाहर भी कुछ नहीं चलता, बाहर भी कुछ बच्चे बच्चे लोग आरआर करते हैं, फिर 2 दिन बाद वो भी शांत होकर फिर अगले मैटर पे आ जाते हैं। बिकॉज अगेन जैसे अंदर में मनारा को रिश्तों की क्लैरिटी नहीं है, वैसे ही बाहर में लोगों को बिग बॉस की गेम्स की क्लैरिटी नहीं आती, कुछ कुछ की बात कर रहा हूं मैं। बट हाँ, देयर वाज अ गुड टास्क आई वुड से। ईशा जी को मिल गया कैप्टेंसी, बट हाँ मनारा अगेन जिसको बिग बॉस ने भी टॉन्ट किया कि रिश्तों में क्लैरिटी में देखने को मिली, मेरे को भी भाई समझ में नहीं आया कि अनुराग, मैं आपको रिकैप देना चाहूंगा, प्लीज 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 मेरे को रिकैप देना, ठीक है? रुको 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 रुको, मेरे को ना रिकैप देना प्लीज प्लीज। कहां गया वो? हाँ, एक तो सबसे पहले नील भाई पीछे से इनके पूरे गम घर भर उजड़ गए भाई, बाहर में ये लोग रोने बैठ गए कि हमारा ये हो गया, अंकिता तो फेक है, अनफेयर है, ये है वो है, पूरा चालू हो गया सच्चा फेक लोग। अब अरुण भाई कह रहे क्या वो लोग में लड़ाई होगी, जो कि अगेन होनी चाहिए, होगी ही भाई, क्योंकि अभिषेक गया वहां पे। अभिषेक आते ही क्यों गया वो? अभिषेक गया क्यों? अभिषेक साला जानता है इतना बड़ा हरामी है ना अभिषेक भाई, अभिषेक अभिषेक जैसे बंदे पे बाहर पे भरोसा कभी नहीं करूंगा भाई, इज वन ऑफ दोस्त। फिर हाँ, अनुराग आकर ज्ञान देते हुए मैं मनारा को देखिए, जिसके खुद के गेम के वांदे लगे पड़े, वो आके ज्ञान दे रहे हैं मनारा जी को कि आपने नेम चेंज क्यों किया, खुद को क्यों नहीं रखा पहले, कोई आपको हिपोक्रेट बोल रहा है। अरे कोई आपको नहीं, मुनावर आपको हिपोक्रेट बोल रहा है, बोलो ना भैया, मेरे को समझ में नहीं आता, इससे अलग डर बैठी हुई है भाई। एंड फिर लोग बोलते हैं कि, फिर वो कहता है कि आपका स्टैंड दिख गया हमें। तो मैं अनुराग भाई से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, एग्जैक्ट सेम टास्क हुआ था जब विकी भाई को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि अनुराग को सेव करो या फिर उसकी जगह पे नील को डाल दो, अगर आपको याद हो वो नॉमिनेशन वाले टास्क के कि पूरा सीजन के नॉमिनेट होगा, तब आपने अपना स्टैंड क्यों नहीं लिया अनुराग? तब आपने जब मुनावर का नाम लिया था, तब अपने मुनावर के साथ स्टिक क्यों नहीं किया? वाई डिडंट यू टेक योर स्टैंड एट दैट पॉइंट? जब आपको मुनावर का ऑप्शन मिला था, तब आप वहां पे क्यों नहीं नेता बन रहे थे, जो आप मनारा को ज्ञान दे रहे हो सेम, कि आपने अपना स्टैंड क्यों नहीं लिया? तो वहां पर भी तो आपको अपना स्टैंड का ऑप्शन मिल जाता। अगर आप सबको कहते हैं कि मैं मुनावर पे स्टिक रहूंगा, आप सबको चेंज करना है करो, मैं देखता फिर लोग कैसे नहीं चेंज करते। बट वो कहना है ना कि भाई मैं अंदर से चाहे कुछ भी हूं, सामने वाले को पूरा ज्ञान दूंगा, मैं ज्ञान देना फ्री है तो बांटो, वही सीन है भाई। तो वही हमें देखने को मिला। एंड अगेन बिग बॉस टॉन्ट मारते हुए मनारा को वही मिले कि तुम्हें रियलिटी चेक चाहिए लोगों को कुछ, कि बेवकूफों जैसे सारे लोगों को ये मत करो, बी और सेल्फ। अगर किसी रिश्ते को आप निभा रहे हो, सामने से लड़ाई कर रहे हो, तो उसके साथ लड़ाई रहने दो, इसके साथ दोस्ती है तो उसके साथ दोस्ती रहने दो, चाहे तुम अनुराग के साथ दोस्त बनो, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है पर्सनली भाई। अगर मनारा अनुराग के साथ दोस्ती कर ले, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत खुद मनारा को होने वाली है फ्यूचर में, कि उनकी बातें व्हाट्सएप चैट्स की तरह लीक होंगी, जैसे किसी भी चीजों पे व्हाट्सएप चैट्स लीक नहीं होती, उस तरह से सारे चैट्स लीक हो जाएंगे बेसिकली मनारा की। एंड मुनावर से दोस्ती रखेंगे वो, तो सारे चैट्स प्राइवेट रहेंगे, और मुनावर तो डिलीट भी कर देता है, आप सबको पता भी चला उस बारे में, समझ रहे हो? तो वही सीन है बस। तो दैट वाज द होल एपिसोड। मनारा जी हमें जाते जाते रोते हुए दिखी। अगेन उसका हमें कंप्लेन, क्यों रो रही है, किस लिए रो रही है, वो हिपोक्रेसी वर्ड के लिए रो रही है, वो तो हमें कल के एपिसोड में पता चलने वाला। बट दैट इज द होल एपिसोड। कमेंट से मेरे को बताना कि आप सबका कैसा वीडियो पे, चाहे पन्ने हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।